हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आप एक किस्म का बोल सकते हो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। ये चैप्टर आपका रहेगा 6 मार्क्स का। अगर आप इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे 1+1+4, इसका मीनिंग 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे MCQ और एक बनेगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और इस चैप्टर को आप मान सकते हो इतना इजी है कि आप बिल्कुल आराम से 6 में से 6 मार्क्स ले सकते हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे वो सारा हम कवर करेंगे किसमें, इंट्रोडक्शन में। क्लियर, वेरी गुड। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। इसमें कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा, वही आपकी मेन एक्सरसाइज में इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखोगे, इस चैप्टर में 2 से 3 इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जिसकी हेल्प से आप कंप्लीट चैप्टर इजीली कवर कर सकते हो। क्लियर, क्लास 9th में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। चलो फिर से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टर्म्स बता देता हूँ जो इस्तेमाल होंगी इस चैप्टर में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आप सभी करते हो, इसको आप कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हो, कार्टेशियन प्लेन। या अगर आप इसका दूसरा नाम देखोगे, इसी को हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। क्लियर। तो एक्स वाई प्लेन होता कैसा है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, काफी डिटेल में समझेंगे इसी चीज को। आपका इस तरह का होता है एक्स वाई प्लेन। क्लियर, पूरा डिटेल में हर एक टर्म सीखेंगे। अगर आप चेक करोगे, इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सेस। क्या नाम देते हैं, एक्स एक्सेस। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल, क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्स डैश, दैट इज एक्स एक्सेस। और इसी डायग्राम से मैं आपको सभी बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स समझा दूंगा। आप अगर नोट करना होगा इन टर्म्स को नोट कर लेना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बिल्कुल सीधी लाइन, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्स डैश, जिसको आप एक्स एक्सिस भी बोलते हो। क्या नाम है इसका, एक्स एक्सिस। उसी तरह ये बना आपका वाई वाई डैश, ये आपकी वर्टिकल होती है और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वो लाइन, वो पॉइंट जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। यूजली हम डिनोट करते हैं ओ के साथ, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। क्लियर, आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। अब एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, ओ एक्स। ओ एक्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां से लेके यहां तक इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। उसी तरह जो नेगेटिव साइड होगा, आप लिख सकते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस। जो ओ वाई है, एक्चुअली एक्स डैश डिनोट करता है नेगेटिव साइड। सिमिलरली ओ वाई को आप क्या बोलोगे, ओ वाई, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या बोलोगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे दूंगा, जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसके अपोजिट में क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर, आई होप ये समझ आया। ओरिजिन हमने सीख लिया। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जिस पे एक्स और वाई का वैल्यू 0 होता है। आप पूछोगे सर पॉइंट क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट के बारे में सीख लेंगे, पॉइंट क्या होता है, ठीक है। यूजली लेट अस सपोज हमें एक्स वाई में कोई एक पॉइंट बनाना है, ये मैंने पॉइंट बना दिया। क्लियर, इसका नाम दे दो, मैंने इसका नाम दे दिया ए। बट एक्स वाई प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, आप किसी भी पॉइंट को सिर्फ ए के साथ नाम नहीं देते हो, आपको उसका एक एक्स ऑर्डिनेट चाहिए और दूसरा वाई ऑर्डिनेट। क्या चाहिए, एक
एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। क्लियर? इसका नाम क्या होता है वो डिटेल में सिखा दूंगा। ये चीज़ समझ आया? पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट एक्स कामा वाई, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि जब भी आपको पॉइंट को, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, जब भी पॉइंट बनाना सबसे पहले ब्रैकेट बनाओगे, उसमें एक एक्स की वैल्यू होगी, दूसरा वाई का वैल्यू होगा। आप पूछोगे सर एक्स का कुछ नाम होता? बिल्कुल होता। एक्स को हम बोलते हैं अपसिका। क्या बोलते हैं? अपसिका। और वाई का नाम होता है अपसिका और ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई को। वाई को क्या बोलते हैं? थोड़ा नीचे करके बना दूंगा, ठीक है। वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, या एक नाम और होता है, एक्स को हम बोलते हैं अपसिका, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब थोड़ा और डिटेल में चलूँगा। ये हो गया आपका एक पॉइंट। क्या हो गया आपका एक पॉइंट। अब थोड़ा सा आपको और डिटेल में लेके जाऊँगा। इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट, this is your second quadrant, this one थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बना आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या स्पेशलिटी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ की? इन सभी में हम सीखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चेक करोगे बन कैसे रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे बन रहा है। दिस लाइन और दिस लाइन मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका मीनिंग ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू भी पॉजिटिव, y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? ये चीज़ समझ आया ना? देखो पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, इसका मीनिंग ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा हमेशा और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। अब आ जाओ दूसरे क्वाड्रेंट में, बिना देखे बता दो। देखो ओ वाई पॉजिटिव y एक्सिस, बट x का क्या हो गया? नेगेटिव। इसका मीनिंग ये क्वाड्रेंट बन कैसे रहा? सुनो, दिस लाइन और दिस लाइन, इसका मीनिंग x का वैल्यू नेगेटिव, x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव। देखो ना, खुद देखो, y का वैल्यू पॉजिटिव। जल्दी से करो ना, थोड़ा स्पीड पकड़ो। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ओ एक्स डैश, x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू भी y डैश है, तो y का वैल्यू भी नेगेटिव। दिमाग में थोड़ा सा बिठा लो, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, x का वैल्यू पॉजिटिव देखो अच्छे से और y का वैल्यू नेगेटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू नेगेटिव। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। हमने सीखा क्या है अभी तक? क्वाड्रेंट सीख लिए, कहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है वो भी सीख लिया, पॉइंट क्या होता है, अपसिका किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। जब भी आप कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन में जब भी आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करोगे, आपको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के साथ एक्स और वाई का वैल्यू। इसका मीनिंग एक एक्स की वैल्यू होगी, दूसरी वाई की वैल्यू होगी। क्लियर? आई होप ये सारा समझ आया। जैसे एक पॉइंट है, मैंने लिया ए, अगर आप चेक करोगे ना, इसको हम कुछ थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, कर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप, किस पे? एक्स एक्सिस पे। उसी तरह वाई एक्सिस पे भी क्या कर दो? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। आप चेक करोगे यहाँ पर एक ये ओ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये इसकी वैल्यू होगी, ये इसकी डिस्टेंस होगी, ये इसकी दूरी होगी, यो हम x की जगह पर लिखेंगे। उसी तरह ये वैल्यू आपकी क्या बनी, चेक करो, यहाँ से लेके वेट यहाँ से लेके ये आपकी बनेगी y का वैल्यू इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनेगी? y का वैल्यू, और ये बनेगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा x का वैल्यू बनेगा। क्लियर? ये था आपका पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन में। अब सेकंड पॉइंट में हम सीखेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ की पॉइंट्स हैं, और याद रखो ओरिजिन। एक चीज़ बता देता हूँ, हमने बात की ओरिजिन की। क्लियर? 1 मार्क्स के बन सकते हैं,
ओरिजिन वो पॉइंट होता है जिसमें x और y का वैल्यू 0 होता है। इसका मीनिंग x का वैल्यू लिखना ऐसे ही आपको, ओरिजिन भी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। जब भी ऐसा दिखेगा आपको बताना है ये क्या है, हमेशा ओरिजिन। क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स का, डिफाइन ओरिजिन। ओरिजिन आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ x एंड y आर बोथ 0, ऐसा बोल सकते हो। क्लियर? ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अभी दूसरा पॉइंट हम करेंगे, जल्दी से करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर? आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया। अभी इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट और देखेंगे जल्दी से। वेरी गुड। अभी हमारा चलेगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या सीखोगे? डिस्टेंस फार्मूला। अगर आप डिस्टेंस फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज में बस यही इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। आ जाओ एक्स वाई प्लेन के ऊपर जल्दी से। ये आपका एक्स डैश सभी को पता है, ये आपका वाई डैश, और ये बना आपका ओरिजिन जहाँ पर x और y का वैल्यू 0 होता है। अब मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना, आपको पता है डिस्टेंस के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, उनको जोड़ दो तभी तो डिस्टेंस बनेगा ना। डिस्टेंस कैसे होगा? उसके लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन में आप ध्यान से देखो, मैंने एक पॉइंट ले लिया ये वाला, दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे। क्लियर? इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ। क्लियर? अब मुझे ये, इसको आप मान दो A, इसको मानो B। पॉइंट हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू में नहीं दिया हुआ, आप क्या करो, इसको मान दो x1 y1 और इसको क्या मानो x2 y2। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इन दोनों के बीच की मुझे दूरी फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करोगे? हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना ही होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसके लिए हम क्या सीखेंगे? इसके लिए हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको ए पॉइंट, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, तो थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ये किया मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप, यहाँ से किया मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप, ये आपका बनेगा x1। क्या बनेगा? x1। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बनेगा y1। क्लियर? इसी पॉइंट को आपने यहाँ पे लिख दिया x1 y1, और उसी तरह अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, क्लियर, और यहाँ से भी करते हो परपेंडिकुलर ड्रॉप, किसके ऊपर? y एक्सिस के ऊपर, तो ये आपका बनेगा दिस वैल्यू x2, दिस वैल्यू y2। क्लियर? डिटेल अगर करना है तो वो भी बता देता हूँ। ये पूरा बनेगा आपका x2। अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो x2, ये बना आपका पूरा x2। कॉमन सेंस है ना। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है, क्लियर, और ये पूरा आपका x2 है, मुझे ये इतना सा पोर्शन निकालना है। ये पोर्शन कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बताओगे? दैट इज x2 माइनस x1, और उसी तरह y2 माइनस y1। ये डिटेल हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला सीखो, डायरेक्ट फार्मूला सीखो। डिस्टेंस फार्मूला को d से डिनोट करते हैं, अंडर रूट। ध्यान से समझो, ये जो बताया ना मैंने आपको, अगर मैं x2 पूरे डिस्टेंस में से x1 को माइनस करूंगा, ये पोर्शन बचेगा, इसको हम बोलते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और इसका होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह सेम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इतना सा फॉर्मूला आपको दिमाग में बिठाना है। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला। डिफरेंस ऑफ x और डिफरेंस ऑफ y, उन दोनों का होल स्क्वायर। आई होप अच्छे से समझ आया। यही बनेगा आपका डिस्टेंस फार्मूला। ध्यान में क्या रखना है कि रूट आपको लगाना है, कोई मिस्टेक नहीं होने चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और समझा दूंगा। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला, एक कंसेप्ट और सिखा देता हूँ।
कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जल्दी से सीख लेंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन एक बनेगा कोलिनियर का, तो मैं इसको मिटाना पड़ेगा, बिल्कुल मिटाना पड़ेगा। थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? वही आपको एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। क्लियर? बात होती है कोलिनियर पॉइंट जब तीन पॉइंट एक लाइन में होते हैं। क्लियर? लेट अस सपोज एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, नाम दे दो ए बी सी। जब ये तीनों पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे, जब आप तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसको हम बोलते हैं दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये मत बोला सर आपने ए लिखा, इसका एक्स वाई का कंटेंट कहाँ पे है, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा? अरे लिख दो ना x1 y1, इसको लिख दो x2 y2, इसको लिख दो x3 y3। बट इसके लिए आपको एक कंडीशन होती है, इसके लिए एक कंडीशन होती है, ध्यान से समझो। ए बी, अगर मैं डिस्टेंस ए बी को फाइंड करूं, जब भी डिस्टेंस ए बी की बात होगी, इसका मीनिंग क्या हुआ? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इन दोनों में। और दूसरा डिस्टेंस कौन सा? बी से लेके सी का। ये भी समझ आया? इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए डिस्टेंस AC के बराबर, तभी ये पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ध्यान से समझो, मैंने AB डिस्टेंस निकाला, उसके बाद BC निकाला, दोनों को सम किया, इसका सम पता किसके बराबर आना चाहिए? AC डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर AC के बराबर नहीं आया, इसका मीनिंग ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। क्लियर? थोड़ा सा और हिंट देता हूँ। लेट अस सपोज आप बोलोगे सर क्या ये पॉइंट कोलिनियर है? मिला के देखो क्या स्ट्रेट लाइन बनती है? अरे कहाँ बनेगी स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन तो ऐसे होती है ना? दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आप सम भी कंडीशन भी लगाओगे, इसका सम करो, इन दोनों का सम करो, क्या वो इसके बराबर होगा? नहीं हो सकता। क्लियर? क्योंकि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। जब भी कोलिनियर का कंसेप्ट आएगा ना, तो हम ये कंडीशन लगा देंगे। ठीक है? आई होप ये समझ आया। अगर ये दोनों का सम बराबर हुआ इसी के, तो आप बोल दोगे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर नहीं हुआ बराबर, दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ये था आपका इंट्रोडक्शन, काफ़ी जल्दी से हमने निपटा लिया इसको। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। रीड करेंगे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अभी हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल आसान, मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में समझा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी तो सिखाया डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं आया तो फिर से समझेंगे। क्लियर? हमें ये आपके फ्री के मार्क्स क्या, 6 के 6 बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, बिल्कुल आराम से समझोगे। क्वेश्चन नंबर 1, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। कोई दो पार्ट्स, इसके कोई दो पार्ट मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, हमें पॉइंट दिया हुआ है 2,3 और इसी के साथ कामा 4,1। क्लियर? अब ये मत बोलना सर ही है क्या, दीज आर पॉइंट्स। बताया ना ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, मीन्स देख के ही बता दोगे। पहले ब्रैकेट होना चाहिए। 2 रिप्रेजेंट करता है x को और 3 रिप्रेजेंट करता है y को। 2 इज कॉल्ड अपसिका, 3 इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। समझा रखा है, समझाने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है? तो ये आपको x कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, दिस इज y कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो स्टार्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सा काफ़ी डिटेल में और थोड़ा सा स्लो मोशन में समझाऊंगा फर्स्ट पार्ट, उसके बाद फुल स्पीड में। आप क्या करो, इनको पहले आप लेट कर दो। ठीक है? लेट ए पॉइंट माना मैंने x1 y1,
ए पॉइंट को मैंने लेट किया जो कि है क्या x1 y1 वो 2,3। क्लियर? आई होप ये समझ आया, बिल्कुल समझ आया ना। एंड दूसरे पॉइंट को लेट कर दो b और इसको क्या मानो x2 y2 और इसको आप मान लो कौन सा 4,1। क्लियर? आई होप समझ आया, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, दूरी फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने लेट कर लिया x1 y1, इसको क्या माना x2 y2। तो अब हमें क्या करना है, हेयर काफ़ी डिटेल करेंगे। आप बता सकते हो x1 का वैल्यू कितना 2, देखो x1 2 y1 3, बिल्कुल सीधा सीधा लिख दोगे। x1 कितना 2, y1 कितना 3, इसी के साथ एंड x2 कितना, अरे बोल दो ना x2 4 और y2 कितना, चेक करो y2 1। तो अब आप करोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करोगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। याद करो मैंने आपको बताया डिस्टेंस है क्या, लेट किया a और b, 2 पॉइंट्स लेट किए, तो देयरफॉर डिस्टेंस AB क्या होगा, डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा, वेरी गुड, फॉर्मूला अंडर रूट होता है, बिल्कुल सही। ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, फिर y का डिफरेंस मीन्स y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद हो गया? आई होप आपको याद हो चुका है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो AB डिस्टेंस के लिए आपको पहले B का कंटेंट लेना पड़ता है, जैसे x2 पहले लिया, देखो ना B का कंटेंट आप पहले ले रहे हो, x2 फिर x1 y2 फिर y1 और उसके बाद सम और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। कर दो वैल्यू पुट, x2 अभी निकाला कितना 4, काफ़ी डिटेल में करेंगे फर्स्ट बार। व्हाट इज x1, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस y1 का वैल्यू 3, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर से लगा दो रूट, क्या बना 4 माइनस 2, 4 में से 2 2 और उसका स्क्वायर प्लस, अब सुनो 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, क्या होता है -2, इसलिए मैंने ब्रैकेट को रखा, -2 का होल स्क्वायर। तो क्या बनाए जल्दी से, फर्स्ट पार्ट है काफ़ी डिटेल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, -2 को जब आप 2 बार करते हो +4 हो जाएगा, क्या बनेगा +4, ये आपका बन गया। यहाँ पे करेंगे बाकी अंडर रूट 4 + 4 8, ये आपका बना डिस्टेंस कौन सा, दैट इज डिस्टेंस AB। क्लियर? अरे यही तो आपका आंसर हुआ, अरे समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। देयरफॉर आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1 इज अंडर रूट 8। क्लियर? अगर लिखना तो चलो लिख दो, पहला डिटेल में करेंगे। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कौन से, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं जल्दी से बता दो, 2,3 और 4,1, डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट 8। आई होप समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, ध्यान से देखो, काफ़ी डिटेल में किया पेपर में आपको, बिल्कुल ऐसे करोगे ना हाफ मार्क्स भी कटने के चांस नहीं है। क्लियर? जल्दी से बनाओ क्वेश्चन को, अभी सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे निकलेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा ऐसे का पार्ट थर्ड। अगर आप चेक करोगे पार्ट थर्ड बिल्कुल इजी रहेगा, बिल्कुल आराम से करोगे। क्लियर?
पार्ट सेकंड आपके लिए होमवर्क, आप खुद करोगे। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट थर्ड, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड, बिल्कुल आराम से करोगे, बिल्कुल आराम से बनाओगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पीड में, ए कामा बी, और दूसरा हमें दिया हुआ है माइनस ए कामा माइनस बी। क्लियर। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। क्या फाइंड करना हमें, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। वही सेम चीज करोगे थोड़ा स्पीड में। लेट ए x1 कामा y1 किसके बराबर, ए कामा बी। वेरी गुड। एंड इसी के साथ b को क्या मानो, x2 कामा y2, और ये किसके बराबर, माइनस ए कामा माइनस बी। हेयर अब थोड़ी समझाने की जरूरत, आप फुल स्पीड में करोगे। हेयर आप खुद बताओगे x1 का वैल्यू ये रहेगा, y1 का वैल्यू ये रहेगा, देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझोगे। x1 का वैल्यू a, y1 का वैल्यू b, उसी तरह कामा x2 का वैल्यू माइनस a, y2 का वैल्यू माइनस b। बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। क्या लिखोगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या इस्तेमाल करोगे, डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है जल्दी से, डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, अरे बोल दो ना, डिस्टेंस ए बी अंडर रूट, डायरेक्ट बिना देखे बनाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आया। व्हाट इज x2 ढूंढो, यहाँ पे बना बनाया दिया, ये रहा x2 कितना, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो आंसर आ जाएगा। x2 कितना, माइनस ए, x2 कितना, माइनस ए, और एक तो बड़ा ब्रैकेट रखो ना, ये तो माइनस ए है इसलिए हमने छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ा, ठीक है। तो माइनस x1 का वैल्यू ए, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया x2 माइनस x1। अब y2 पे आ जाओ, माइनस भी है ना, इसको छोटा ब्रैकेट लगा दो, ये माइनस फॉर्मूले का, y1 कितना, b, इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आया, जल्दी से करो उसको। क्या बनेगा, अंडर रूट माइनस ए ब्रैकेट को अगर मैं ओपन भी करता हूँ, माइनस ए और माइनस ए कितना बना, देखो ना, साइड में करता हूँ, माइनस ए और माइनस ए, माइनस ट्वाइस ए, माइनस माइनस नंबर ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का रहेगा, माइनस ट्वाइस ए और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे खुद बताओ, माइनस बी माइनस ट्वाइस बी माइनस 2b, इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आया। अब वही सेम चीज़ जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे ना, होल स्क्वायर का मीनिंग क्या, चलो फिर से समझाता हूँ। माइनस ट्वाइस ए को 2 बार कर दो, यही मीनिंग हुआ ना, मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4, साथ में ए इंटू ए का स्क्वायर। बिल्कुल समझ आया। तो ये बनेगा आपका, चलो यहाँ पे करते हैं उसको, क्या बना आपका, अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, 4b स्क्वायर। कैलकुलेशन ऐसे करो कि मिस्टेक होने के चांस ना रहे। 4 को ले लो कॉमन, क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका बना डिस्टेंस कौन सा, ए बी। क्या बना, ए बी। तो लास्ट में वही चीज आप लिख सकते हो, देयर फोर द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज दिस, वो आप लिख सकते हो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा ना वैसे आप लिख सकते हो। क्लियर, ये आपका बना आंसर। आई होप समझ आया, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अभी ट्राई करेंगे इसे का क्वेश्चन नंबर 2।
अभी ट्राई करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप रीड करोगे क्वेश्चन नंबर 2 को, हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। वेरी गुड, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। और इसने लिखा हो कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। जो डिस्कस किया हुआ सेक्शन 7.2 इसको भी देखेंगे। पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या दिया हो हमें, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0। 2 पॉइंट दे रखे हैं, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। बिल्कुल आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें लेट कर लेंगे एक पॉइंट का, लेट कर लोगे एक पॉइंट को आपने x1, y1 क्या लेट किया 0,0। इसी के बीच में तो डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड दूसरा पॉइंट जो आपको दिया हुआ है 36,15, हमें दूसरे पॉइंट को बी लेट कर लिया x2, y2 किसके बराबर 36,15। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना। जब आपने इसको देखा ना, दिमाग में कुछ आया होगा, दिस इज ओरिजिन, इसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो हेयर स्टार्ट कर दो जैसे पहले किया। x1 कितना चेक करो ना 0, y1 कितना 0, x2 कितना, अरे ये रहा ना x2 बिल्कुल 36, y2 कितना 15। आई होप समझ आया, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। आप क्या करोगे, देयरफॉर डिस्टेंस, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो। क्या लिख दो, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या करोगे डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज ए बी को फाइंड करोगे। किसको फाइंड करोगे, ए बी को। लिख दो, डायरेक्ट करना सिखाओ, x2 माइनस, चलो डिटेल करो डिटेल, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या बनाए, जल्दी से देखो। व्हाट इज x2 36, व्हाट इज x1 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बना आपका 36 माइनस 0 तो 36 होगा ना, 36 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब आपको 36 का स्क्वायर चाहिए, अरे निकाल दो ना, 6 6 36 6 3 39 3 3 9 1296 कितना हुआ 1296। आप कैलकुलेटर से करो 1296। 15 का स्क्वायर डायरेक्ट पता हमें 225, कितना 225। बाकी हम यहाँ पे करेंगे। क्या बनेगा, जल्दी से बता दो। जब आप सम करोगे इसका 5 और 6 11, 9 to 11 12, 2 to 4 5 और ये बना 1 1 5 2 1। मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर होता है। अगर आप चेक करोगे 39 का स्क्वायर कितना होता है, 39 का स्क्वायर 9 9 81 8 9 3 15, बिल्कुल सही। ये होता है 39 का होल स्क्वायर। किसका होता है 39 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट खत्म, बचा क्या 39। क्लियर, अरे यही तो हमें फाइंड करना था। यही है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लास्ट लाइन लिख सकते हो, अगर लिखना तो लिख सकते हो, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन, किन दो बीच में, किन दो पॉइंट्स के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन दैट इज 0,0 एंड 36,15 इज कितना है 39। आई होप समझ आया, यही आपका सोल्यूशन। समझ आया, वेरी गुड। इसी के साथ अगर आप चेक करोगे हमें कुछ कंटिन्यू दिया हुआ है, कैन यू फाइंड
द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी इन सेक्शन 7.2। 7.2 अगर आप चेक करोगे, हमें इसमें टाउन ए इज लोकेटेड एट 36 मीटर एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। बिल्कुल सही। हमें बोला गया है कि ए और बी टाउन, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड बी। टाउन ए और टाउन बी का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर। अगर आप चेक करोगे, मुझे लग रहा है ये तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। अगर आप डायग्राम चेक करोगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप खुद करोगे इसको। क्लियर। अगर आप डायग्राम चेक करोगे, क्लियर, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे दिया हुआ। नेक्स्ट पार्ट समझा रहा हूँ इसी का। हमें बताया हो कि एक टाउन है जो कि आपको दिया हुआ है, ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। यहाँ पे आपका टाउन बी है। क्लियर। और आपका टाउन ए दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन, आपको दिया हुआ ओरिजिन पे। यहाँ पे है टाउन ए। इन दोनों के बीच की आपको दूरी फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये आपका बनेगा 0,0। बिल्कुल ओरिजिन है तो x और y का वैल्यू 0 बनेगा। और b की अगर बात करो, उसने खुद दिया हुआ है x का वैल्यू 36 और y का वैल्यू 15। इसका मीनिंग ये हुआ, क्या आप इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते। इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2। अरे कुछ आपके लिए भी तो रखेंगे, ये आप खुद, सेम यही क्वेश्चन है, आप फिर से ट्राई करो, आंसर भी सेम आएगा, बिल्कुल सेम होगा। क्लियर। बिल्कुल ट्राई करोगे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल आराम से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया। अभी ट्राई करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। हमें डिटरमाइन करना है इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट के लिए भी कंडीशन है, मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में समझा रखा है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझेंगे इसको। हमें बताना है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये चीज़ हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है। क्लियर। तो हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। 3 पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से, दैट इज 1,5। अरे मान लो ना 1,5। दूसरा पॉइंट आप मानो 2,3। तीसरा पॉइंट आप मानो -2, -11। क्लियर। लेट कर दो ABC, तीनों पॉइंट्स को लेट कर दो ABC। हमें डिटरमाइन करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, हमें इस चीज़ को डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन करेंगे स्टार्ट। हमें 3 पॉइंट्स गिवन दे रखे हैं, लिख दो गिवन क्या दिया हुआ है। लेट ए को क्या मानो, ए को आप मान दो 1,5। बी को मानो 2,3, नाम दे दो ना इसके ABC। सी को क्या मानो -2, -2, अरे यही है ना। हमें बताना है क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं कि नहीं। क्लियर। ये चीज़ गिवन है तो हमें इसको कोलिनियर बताना है। क्लियर। हमें फाइंड क्या करना, हमें कोलिनियर बताना है। या काम करो ना, गिवन हो गया, सीधा लिख दो वी नो दैट, हमें पता है कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है। वी नो दैट द कंडीशन फॉर
कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स की हमें कंडीशन पता है। अगर ए बी सी पॉइंट है तो ए बी का सम बी सी का सम बराबर होना चाहिए ए सी के। किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर। दैट इज ए बी डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद बी सी डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? डिस्टेंस ए सी के बराबर। क्लियर? और समझ में आया? ए बी डिस्टेंस फाइंड करोगे, बी सी फाइंड करोगे, किसके बराबर होना चाहिए? डिस्टेंस ए सी के बराबर। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब क्या करोगे? ये रहा इसका कंडीशन। अब हमें क्या करना है? बस इसी चीज़ को 3 डिस्टेंस फाइंड कर दो। ए बी को करो, मीन्स ए बी। अब डायरेक्ट करना सिखाऊंगा ना, डायरेक्ट कैसे करते हैं। अब सुनो, नाउ अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी। अब डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। क्लियर? कब तक डिटेल करते रहोगे? जब भी ए बी की बात होगी, बी क्या बनेगा? x2 y2, ए क्या बनेगा? x1 y1। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर बी सी फाइंड करोगे, सी क्या बनेगा? x2 y2, बी क्या बनेगा? x1 y1। इसका मीनिंग ये हुआ, जो दूसरे वाला होता है ना, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2 मान लो। तो मैंने क्या किया? ये रहा a, ये रहा b। अब x1 y1 ये बनेगा, x2 y2 ये बनेगा। तो मैं डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो लगता है x2 क्या बनेगा? 2। बिल्कुल बनेगा 2। फिर माइनस होता है बीच में, x2 माइनस x1। व्हाट इज x1? 1। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर प्लस होता है। फिर अब आता है y का डिफरेंस। y2 कितना? 3। वेरी गुड। y1 कितना? y1 5। 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आई होप आप डायरेक्ट करना सीख रहे हो। 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अभी थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना सीखो। 3 माइनस 5 माइनस 2 ब्रैकेट में रखो और इसका होल स्क्वायर। बना क्या? डायरेक्ट कर दो। 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 1 5, √5। आई होप ये समझ में आया है आपको। तो ये आपने फाइंड किया डिस्टेंस ए बी। इसी तरह आप क्या फाइंड करोगे? अब बी सी को फाइंड करोगे, उसके बाद ए सी को फाइंड करोगे, फिर चेक करोगे क्या इन दोनों का सम इसके बराबर है। अगर हुआ तो कोलिनियर पॉइंट्स। अब क्या फाइंड करोगे? अब कौन सी डिस्टेंस? डिस्टेंस बी सी। अरे अपने से थोड़ी करोगे, ये दिया हुआ है। अब कौन सा डिस्टेंस? बी सी। बी सी डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? जल्दी से बता दो। अब C बनेगा x2 y2, B बनेगा x1 y1। इतना सा ध्यान में रखना है। अब इसको मिटा दो। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। माइनस को देके डरना नहीं है, उसका सोल्यूशन बताऊंगा। x2 y2। अब x2 कितना है? -2 रखो ब्रैकेट में। ठीक है, तो माइनस x2 माइनस x1। अब x1 क्या बनेगा? 2। इसका बनेगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना? -11। कितना? ब्रैकेट में रखो। माइनस y1, y2 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा फास्ट। -2 -2 -4। -4 का स्क्वायर क्या होता है? डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। -4 का स्क्वायर 16। क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्ट करना सीखो। -11 -3 -14। अब -14 का स्क्वायर क्या होता है? अगर आपको याद होगा, 14 का स्क्वायर होता है 196। बिल्कुल सही। क्लियर? बिल्कुल सही। हाँ, कितना? 196। ये मत पूछना सर माइनस कहाँ गया,
जब होल स्क्वायर करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे लास्ट स्टेप, क्या बना, दोनों को सम कर दो, 6 6 12 9 10 11 और ये बना आपका कितना 212। कितना बना 212। क्लियर। अब आपको फाइंड करना है थर्ड वन। अभी क्या फाइंड करना आपको, AC, दैट इज अभी आपको तीसरा डिस्टेंस फाइंड करना। अभी जल्दी से करेंगे, तीसरा डिस्टेंस को मिटा दो। क्लियर। अभी हम करेंगे फाइंड AC। AC क्या बनेगा, डायरेक्ट 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 करना सीखो। अब ये बनेगा, देखो ध्यान से देखो, AC की बात हो रही है ना, C क्या बनेगा x2 y2, A क्या बनेगा x1 y1। बात हो रही है A और C की। किसकी बात हो रही है, A और C की। C को मानोगे x2 y2, व्हाट इज x2 माइनस 11, x2 माइनस x1, x1 कितना 1, इसका होल स्क्वायर। अब आ जाओ y2 के ऊपर माइनस, ये बना आपका, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, x2 कितना है -2, x2 कितना है -2, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया आपने, -2 का -1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है -11 और माइनस व्हाट इज y1 -5 का होल स्क्वायर। जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेंगे, डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ फिर से। -2 -1 -3, -3 का होल स्क्वायर +9, बिल्कुल समझ आया। -11 और -5 कितना हुआ -16, तो -16 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बता दो। 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है शायद 2 6 6 36 6 12 13 15 256। कितना होता है 16 का स्क्वायर 256। 256 अगर आप इसको अंडर रूट करोगे 9 और 6 15 5 6 265। क्या ये किसी तरीके से आपको लग रहा है AB और BC का सम, क्या ये 265 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर। इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर आप बोल सकते हो डिस्टेंस AB प्लस BC बराबर नहीं है किसके, डिस्टेंस AC के। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर नहीं। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल आराम से समझ आया। क्लियर, वेरी गुड। बिल्कुल आराम से BC को भी आपने फाइंड किया, BC। क्लियर, वेरी गुड। तो AC को भी आपने फाइंड किया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसका मीनिंग ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। इसी के साथ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से करेंगे। क्लियर। अभी हम ट्राई करेंगे इसे का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कोलिनियर क्या होते हैं। क्लियर। अगर आप चेक करोगे सभी में हम सिर्फ सेम चीज़ कर रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। अभी हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। क्या वो वर्टिसेस हैं किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। क्लियर। हमें बताना है क्या वो तीनों होता, क्या थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये रहा लेट अस सपोज आपका ABC। आइसोसेलेस पता क्या होता है, जिसमें आपकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, जिसमें आपकी
लेट अस सपोज अगर ये आइसोसेलेस है, मुझे लग रहा है ये साइड और ये साइड बराबर होनी चाहिए, तभी हम इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस बना सकते हैं। 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अगर ए बी फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, बी सी फाइंड कर रहा है यहाँ पे लगा दो, ए सी करना है तो यहाँ पे लगा दो। तीनों साइड हिंट दे रहा हूँ, हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, हमें कैसे अप्रोच करनी है। ए बी आपने निकाला, लेट अस सपोज कोई डिस्टेंस आया होगा, बी सी फाइंड किया, ए सी फाइंड किया। तीनों में से कोई दो डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, अगर बराबर हो गई तो हम बता सकते हैं कि वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर? तो करेंगे स्टार्ट। लेट ए पॉइंट को क्या मान लिया, 5, -2। बी को क्या माना, बी को आप मानो 6, 4। सी को क्या मानो, अरे बोल दो ना, सी को क्या मानोगे, दैट इज 7, -2। क्लियर? ये आपने लेट कर लिया। तो हमें बताना है क्या ये चेक वेदर क्या ये वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। हिंट बता दिया मैंने, करना कैसे है। क्लियर? तो नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ अब हमें वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस ए बी कामा बी सी एंड ए सी। ये 3 डिस्टेंसेस हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो बता पाओगे ना कि अगर अगर दो डिस्टेंस बराबर आ गई कोई भी, तो आप बता सकते हो ये कैसे है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हिंट मैंने ये दिया हुआ डायग्राम बना के। नाउ डिस्टेंस ए बी को फाइंड करो। अरे ये मत बोलना सर ए बी कहाँ से हुआ, अरे ए को लेट किया, ये बी को लेट किया, दिस वन। तो ए बी क्या होगा, ए बनेगा x1 y1, बी क्या बनेगा x2 y2। जल्दी से करो ना, अब तो हमने डिटेल काफ़ी अच्छे से सीख लिया। डायरेक्ट करो, x2 y2 x1 y1। फॉर्मूला होता है x2 - x1। x2 कितना, अरे बोल दो ना 6 माइनस x1 कितना 5, इसका होल स्क्वायर। y2 - y1 मीन्स 4 माइनस फॉर्मूले का, और ये -2 है, इसको रखो ब्रैकेट में, इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट देखो क्या बनेगा, 6 में से 5 1 का स्क्वायर 1 होता है। आगे अब सुनो, 4 -2 माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। 4 + 2 कितना हुआ, 6 हो गया। 6 का स्क्वायर 36। डायरेक्ट करना सीखो, बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट करना सीखो। फिर से सुनो, 4 माइनस कितना प्लस, 4 + 2 कितना हुआ 6, 6 का स्क्वायर 36। आई होप समझ आया। ये बना आपका √37। ये आपने निकाला ए बी। इसी तरह अब क्या निकालोगे, बी सी निकालोगे, है ना। तो बी सी जब आप निकालोगे, नाउ अभी आपको निकालना है डिस्टेंस बी सी, वही सेम फॉर्मूला लगाओगे। अब क्या बनेगा, भी आपका बनेगा x1 y1, सी बनेगा x2 y2। तो ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 मीन्स 7 - 6 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर। आई होप ये समझ आया। करो कैलकुलेशन, इसको भी जल्दी से कर लो। 7 में से 6 1 का स्क्वायर 1 होता, -2 - 4 होता, चलो डिटेल करो, कितना होता है -6, और इसका होल स्क्वायर कितना बना चेक करो। डायरेक्ट बता दूं, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 1 37। आप चेक करोगे
हमारी पहली दो डिस्टेंस ही बराबर आ गई। अरे चेक करो ना, ए बी 37, बी सी √37 दोनों सेम है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो आप बता सकते हो कि ये आइसोसेलेस। चलो तीसरा भी फाइंड कर लो, जल्दी से हम तीसरा भी फाइंड कर लेंगे। तीसरा डिस्टेंस कौन सा है? वैसे करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्यों? दो डिस्टेंस बराबर आ चुके हैं। अब अगर आपको करना तो चलो डिस्टेंस ए से भी फाइंड कर लो। क्या बनेगा डिस्टेंस ए सी? अब ए बनेगा x1 y1, ये बनेगा x1 y1। ध्यान से देखो, इसी तरीके से आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना भी अच्छे से आ जाएगा। x1 y1 ये बनेगा x2 y2, मीन्स 7 - 5 का होल स्क्वायर। 7 - 5 का होल स्क्वायर -2 -2 ब्रैकेट में -2 माइनस फॉर्मूले का -2 ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर। ये समझ में आया? कैलकुलेशन है, बिल्कुल आराम से समझ आया। 7 - 2 5, सॉरी 7 - 5 2, 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल सही। नेक्स्ट माइनस, चलो इसको डिटेल करो, -2 माइनस +2 इसका होल स्क्वायर। आप चेक करोगे -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, क्या बना? √4 दैट इज 2। आप चेक करोगे ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, बट ए सी बराबर नहीं है। इसका मीनिंग किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स बराबर हैं तो आप क्या बोल सकते हो? सिंस आप बोल सकते हो ए बी बराबर है किसके? बी सी के। अरे बोल सकते हो ना, तो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बुक से देखो जल्दी से, क्या बोल दोगे? देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन, ऐसा लिख दो। देयरफॉर बुक से कॉपी पेस्ट कर दो, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द vertices of an isosceles triangle। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, बिल्कुल आराम से। आज के लिए काफ़ी, अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे बाकी सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.1 के। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी आज के लिए इतना ही।